अगर आप सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, स्वामी भाव से कर्म कर रहे हैं, तो आप रजस गुण के प्रभाव में हैं। और अगर आपका मन ध्यान में ही लग रहा है, समाधि में ही लग रहा है, सरलता आपके स्वभाव में है, तो आप सात्विक हैं। उनतीसवें श्लोक कह रहा है कि आप इस बात से अवगत हो जाएं कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपके गुण आपसे करा रहे हैं। आप शराब पी रहे हैं तो आपका गुण, वो तमस गुण आपसे करा रहा है। आप मांस खा रहे हैं तो तमस ये मत कहिए कि भाई साहब मैं छोड़ नहीं पाऊंगा ना। अगर आप शराब पी रहे हैं, अगर आप मांस खा रहे हैं, पहले मुझे लगे कि यार शराब मांस इसको छोड़ने से अध्यात्म का क्या लेना देना है। तो आप किस गुण के प्रभाव में हैं? तमस गुण के प्रभाव में। अगर आप सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, स्वामी भाव से कर्म कर रहे हैं, तो आप रजस गुण के प्रभाव में हैं। और अगर आपका मन ध्यान में ही लग रहा है, समाधि में ही लग रहा है, सरलता आपके स्वभाव में है, तो आप सात्विक हैं। तो ये मत सोचिए मैं कर रहा हूं, इस मैं के भाव से बचिए। प्लस दूसरी बात वो कह रहे हैं, निर्मल गुण अगर सात्विक हो गए, आप सत्व मिल गया आपको, आप उसमें आसक्त ना हो। अभी इसके भी गुण ऊपर जाना है, सात्विकता के भी ऊपर जाना है। फिर वो कहते हैं किंतु निष्काम कर्म योगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं ना। इसके विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं, उन्हें तो बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना है, साधना करते जाना है। विश्लेषण नहीं करना है, गुण और कर्म का विश्लेषण नहीं करना है। विश्लेषण नहीं करना है। सो करना क्या है? सिर्फ साधना करना है। कौन गुण आ जा रहा है या देखना इष्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। गुरु गुरु क्यों गुरु जरूरी है? क्योंकि गुरु ही बताएगा कि आप किस गुण के प्रभाव में हो। अब आश्रम में गुरु महाराज कुछ लोगों से कहते हैं सोयो ना 1 घंटा, और कोई सो रहा उसको बोल ही नहीं रहे। तो लोग क्या कहते हैं, अरे भैया इनने बहुत मानत है, भैया इनका बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उस भगवान को दिखाई पड़ रहा है किसके अंदर कौन सा गुण है। लोगों अज्ञानता के अभाव में हम कैसे कैसे निर्णय लेने लगते हैं। उस भगवान को दिखाई पड़ने लगता है कि इसमें कौन सा गुण है। अब जैसे हम पढ़ाते हैं तो जो बच्चा हमको लगता है आईएएस बन जाएगा, पीसीएस बन जाएगा, अधिकारी बन जाएगा, जज बन जाएगा, तो थोड़ा स्वाभाविक अटैचमेंट हो ही जाता है। या जिसको कोई काम बताओ वो तुरंत पकड़ ले, स्वाभाविक अटैचमेंट हो जाता है कि भाग रहा है, यार इसको निकालो। और जिससे नहीं हो पा रहा है, गुरु का काम है गुणों को पहचानना। गुणों का परिवर्तन और क्रम क्रम से उत्थान व इष्ट की ही देन है, और कर्म होने को भी उन्हीं की देन मानता है। तो गुरु कितने कर्म करता है, इसीलिए इष्ट चिंतन अनिवार्य है। वो जो आपका इष्ट है ना, आपका गुरु, वही गुण को पहचानेगा, वही आपके गुणों को से आपको ऊपर उठाएगा, वही आपको साधना क्रम के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा। देखो गुण इष्ट, भगवान नहीं, इष्ट, ये इष्ट, ये जो इष्ट है आपका गुरु,
और आपको युद्ध यानी साधना में लगाए रहेगा। यह है, तभी तो कबीर दास जी ने एक और बात कहा, अगर सारा समंदर स्याही बन जाए और सारे पेड़ कलम बन जाए तब भी गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता। कैसे लिखोगे बताओ? क्या रास्ता है लिखने का? जो आदमी तुमको डॉक्टर बना देता है तुम इतना एहसान मानते हो, इंजीनियर बना देता है तुम इतना एहसान मानते हो, आईएएस बना देता है तुम इतना एहसान मानते हो, और जो भगवान बना दे उसका गुण लिख पाओगे? मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, लर्न एंड अर्न। मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, लर्न एंड अर्न। 1000 रुपए पर डे कमा सकते हो आप, लर्न एंड अर्न बाय ओझा सर। ये टेलीग्राम चैनल है, इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करो, मिनिमम ₹1000 पर डे आप कमा सकते हो, मिनिमम। 18 तारीख 18 अगस्त मंडे शाम 5 PM अवध ओझा ऐप, इसको डाउन कर लीजिएगा, अवध ओझा ऐप। इस पर मैं इस प्रोग्राम की चर्चा करूंगा। आप मिनिमम 1000 रुपए पर डे कमा सकते हो, मिनिमम।